मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर से आपका जो है ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट होगा इस क्लास का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में जस्ट हम जो आप 8th क्लास तक करते आए हैं, ठीक है, उसी का जस्ट एक रिकॉलमेंट मतलब होगा। आप उस सबको थोड़ा रिकॉल कीजिए। तो पहले लाइंस एंड एंगल्स जो नाम है इस चैप्टर का, इससे आप क्या समझते हैं? इसमें आपका एक वर्ड आया है लाइंस। ठीक है, लाइंस क्या होता है? लाइन क्या होता है? लाइन होता है और एक होता है क्या? लाइन सेगमेंट। ये सब आपको पता ही है। लाइन क्या होता है? जिसकी लेंथ जो होती है वो इंडेफिनेट होती है, उसको हम दोनों साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छा, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो इसके ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं ए एंड बी, इसको कैसे लिखते हैं? ए बी, ये एरो लगा दिया, दिस इज अ लाइन। या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम ए बी ना लिखें तो एक लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बाय यूजिंग अ स्मॉल लेटर एल एम एन ओ पी, कुछ भी। तो दिस इज द लाइन एल। ठीक है, एल इज अ लाइन। तो लाइन के ऊपर ये दोनों साइड एरो लगाना है, जिससे पता लग रहा है कि ये एक लाइन है। इसकी जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट, इसको दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का पार्ट, लाइन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, उसकी एक फिक्स लेंथ होती है। यहाँ दो एंड पॉइंट्स होते हैं, चाहे ऐसे बना लो या फिर डॉट्स लगा लो। ए बी, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखेंगे इसको, AB is a line segment of 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका एक रे। रे क्या होता है? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, बट उसके एक साइड जो है वो डॉट होता है, मतलब एक साइड से उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसको एक साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, एक साइड एरो होता है, एक साइड उसमें डॉट होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां से एक्सटेंड नहीं होगा ये लेफ्ट हैंड साइड से, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द राइट हैंड साइड टू एनी लेंथ। ठीक है, तो रे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ए बी इज अ रे। ठीक है, तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इसके बाद आता है आपका जो एंगल्स। व्हाट आर द एंगल्स? एंगल क्या होता है? दो रेज, when two rays having common initial point, initial का मतलब क्या होता है? starting point, it form an angle। अगर दो रेज है मेरे पास ए बी एंड ए सी, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। ए से एक बी की तरफ जा रही है, एक ए से सी की तरफ जा रही है, तो इट विल फॉर्म एन एंगल। तो इस एंगल का क्या नाम है? एंगल बी ए सी। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर कैसे लिखेंगे? बाय द वर्टेक्स लेटर, एंगल ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। या फिर कैसे लिखा जा सकता है? मैंने कोई एंगल बनाया है, मैं उसको स्मॉल लेटर से नाम दे सकती हूँ, दिस इज एंगल ए। ठीक है, अगर हम सिंगल लेटर से नाम दे रहे हैं तो उसको स्मॉल लेटर लिखना है अंदर। ठीक है, या फिर और कैसे लिख सकते हैं? बाय अ नंबर, दिस इज एंगल 1। तो हम एंगल को इन 4 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फुल नेम लिखेंगे, या तो जो वर्टेक्स लेटर है उसका नाम लिख सकते हैं, या उसको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, या किसी नंबर से, नेचुरल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अब जो एंगल है उसके पार्ट्स कौन से होते हैं? ये जो एंगल है आपका, ये इस प्लेन को, प्लेन से हम क्या समझ सकते हैं? इस ब्लैक बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स। आप खुद देखिए 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक इस एंगल के अंदर का, इस एंगल के बाहर का पार्ट, और इस एंगल, ये जो एंगल की लाइन है इसके ऊपर का पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं आपके, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मान लो मेरे पास ये एंगल है ए ओ बी, मेरे पास पॉइंट है पी क्यू, आई हैव अ पॉइंट आर एंड एस, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये कहाँ लाई कर रही है? एंगल के अंदर।
तो कहा एक रीजन होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल में पी और क्यू लाई कर रहे हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद है एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर रीजन होता है एंगल के बाहर, तो आर पॉइंट जो है वो एंगल के बाहर है, पॉइंट आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। और जो पॉइंट ए, ओ, एस और बी है ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन द एंगल, ठीक है, ऑन द एंगल। पॉइंट ए, ओ, बी और एस, ये 4 पॉइंट्स आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन द एंगल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक चीज और, ये जो एंगल है आपका, ये जो रेज है आपकी और इसके अंदर का जो रीजन है ये पूरा मिला के क्या बनता है, एंगुलर रीजन, ठीक है। एक वर्ड है एंगुलर रीजन। एंगुलर रीजन क्या होता है, एंगल प्लस द इंटीरियर ऑफ दैट एंगल, एंगल के अंदर का रीजन प्लस एंगल के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे उनको मिला के क्या बनता है, एंगुलर रीजन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा हाउ अ प्लेन इज डिवाइडेड बाय एन एंगल इन 3 पार्ट्स, ठीक है। एन एंगल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स। तो ये समझ आ गया इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल या मेजर ऑफ एन एंगल आप कर चुके हैं पहले भी, एक बार आपको रिपीट करा रही हूं। टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू मेजर, फर्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसका मेजर 0 से लेके 90 के बीच में होता है, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज्यादा 90 से कम, कुछ इस तरह का होएगा वो, 0, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल, जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 होता है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये आपका राइट एंगल होता है। ओके, ये आपको पता ही है, हम इसको ऐसे शो करते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, अगर हमारे एंगल का मेजर जो है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एंगल का मेजर 120 डिग्री है तो दैट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमारा एंगल जो है 90 से 180 के बीच में है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है आपका एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का, दिस इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, ये सब आपने आपकी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे एक बार आपको रिमेम्बर करा रही हूं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 180 से ज्यादा होता है। अगर ये हमारे पास रे है, दिस इज द स्टार्टिंग रे ओ ए, अब हम इस ओ ए को घुमा के और यहां तक ले आते हैं ओ बी तक, तो ये जो एंगल ट्रेवल्ड है ये आपका 180 से ज्यादा है, ठीक है। और आई थिंक ये 240 के लगभग ले लेते हैं हम इसे, अगर ये 240 डिग्रीज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल, नाम से पता लग रहा है 360 डिग्री का होता है ये, ठीक है। तो ये हमारी रे है ओ ए, और ये घूम के अगर वापस ओ ए पे आ जाती है, इस तरह घूम के 360 डिग्री का टर्न लेती है, तो इट मेक्स एन कंप्लीट एंगल। अच्छा, स्टार्टिंग में एक जीरो एंगल और होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0, एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आई थिंक समझ आ गए होंगे ये, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और एंगल्स, एक्सियम्स वगैरह जो होते हैं आपके। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? हमारे पास अगर दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 आ जाता है तो उन एंगल्स को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हमारे दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो मेरे पास पहला एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है, तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री तो उनको क्या बोला जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो एक एंगल मेरे पास 120 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, प्लस करके 180 आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का। इसके बाद हम चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट के ना नाम से समझ आ रहा है, एडजेसेंट होता है सटा हुआ। जैसे पड़ोसी होते हैं ना हमारी जो दीवार होती है घर की, पड़ोस की दीवार से सटी हुई होती है, एक दीवार कॉमन आ जाती है ना हमारी बीच में, तो वैसे ही होते हैं एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एंगल है ABC, ठीक है? ये जो BC दीवार है ना, ये वाली, ये हमारी कॉमन दीवार है दूसरे एंगल के साथ, ठीक है? तो इस दीवार को कॉमन लेके एक और एंगल बना दिया मैंने CBD। एक ये एंगल था और एक ये एंगल बन गया, बीच में ये कॉमन दीवार आई हुई है ना हमारी, जो दोनों के काम आ रही है, ठीक है? जैसे हमारे घरों में होता है, बीच में कॉमन दीवार होती है पड़ोसी के साथ। तो दीज आर द टू एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC एंड एंगल CBD आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? इनको क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। तो उसमें हमारी एक रे कॉमन होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक और गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स में। फॉर एग्जाम्पल ये है ABC और एक मैंने ना एंगल इसके अंदर बनाया है DBE, ये वाला। तो क्या DBE ABC का एडजेसेंट है? नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी दीवार सेम नहीं आ रही। हमारा जो ABC एंगल है, इसके कौन से दो आर्म्स हैं? AB और BC, दो आर्म्स हैं इसके। ऐसे DBE के दो आर्म्स कौन से हैं? DB एंड BE। तो कोई आर्म सेम नहीं है ना पहले वाले एंगल के साथ। इसमें देखो, चेक करो, ABC के दो आर्म्स कौन से हैं? AB और BC, दो आर्म्स हैं। ऐसे इस एंगल के दो आर्म्स कौन से हैं? BC एंड BD। तो ये BC आर्म सेम आ रहा है ना, इसीलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दीवार कॉमन होगी, ठीक है? हैविंग सम ऑफ 180 डिग्री। तो दो काम है, एक तो एडजेसेंट होना चाहिए, उसके बाद उनका सम जो है वो 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री में सिर्फ सम 180 बोला है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ये इकट्ठे हो, एडजेसेंट हो। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री को मैंने ऐसे बना दिया, ये 60 का बना दिया और ये 120 का बना दिया, तो ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दूर दूर है, ठीक है? बट हाँ, ये सप्लीमेंट्री है, सॉरी, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, ये लीनियर पेयर पढ़ेंगे अब हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सप्लीमेंट्री हम पढ़ चुके हैं, वो एडजेसेंट नहीं होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? जो एडजेसेंट भी होते हैं और जिनका सम क्या होता है? 180। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं आपको बता रही हूं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखिए, एक मैंने एंगल बनाया है AOB। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है 50 डिग्री का है, ठीक है? एक और एंगल मैंने बनाया है AOC, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला, ये 130 डिग्री का है, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एडजेसेंट होने चाहिए, दोनों एंगल्स में ये दीवार कॉमन आ रही है, ठीक है? एडजेसेंट हो गए। फिर इनका सम 180 है,
130 एंड 50 180 सम आ रहा है। इसका मतलब दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंड सेकेंड वन इज सम शुड बी 180। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद चलते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी दो लाइन, ये फर्स्ट लाइन है आपकी फॉर एग्जाम्पल L एंड दिस इज सेकेंड लाइन M। तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करने के कारण चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें से एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होएगा एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली एक दूसरे से, वर्टिकली का मतलब V बनता है इनसे, एंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका फेस ऊपर की तरफ है, एंगल 3 का फेस नीचे की तरफ है। तो 1 और 3 आर वर्टिकली अपोजिट, ऐसे 2 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड इनका जो मेजर होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 120 का होगा तो ये भी 120 मिलेगा आपको, सामने वाले सेम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा जो हमने 8th तक पढ़ा था कि एंगल्स, लाइंस, ये सब आपका रिफ्रेश हो गया होगा माइंड में। तो एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से